नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन सांभर वड़ा एक नई ट्रिक के साथ। तो आज हम बना रहे हैं सांभर वड़े। सांभर वड़े यूँ तो सभी घरों में बनते हैं क्योंकि साउथ इंडियन फूड ही ऐसा है कि हर घर को पसंद है, हर घर में बनते ही है। मैंने भी एक वीडियो डाल रखा है, लेकिन ये जो सांभर वड़े हैं एक अलग तरीके से मेरे को इसका टेस्ट आया। मैं एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गई और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने जब सांभर वड़ा खाया तो सांभर तो नॉर्मली थी जो होती है, हमने भी डाली हुई है और भी मैं एक और डालूंगी जो बहुत ही क्विक बन जाए। लेकिन जो सांभर वड़ा था ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जो दाल है वो फर्मेंटेड है, लेकिन फर्मेंट थी नहीं और ऊपर की जो कोटिंग थी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी थी। तो देखकर ही मज़ा आ गया और खाने में भी बहुत ही अलग सा लगा। मैं तो उनके पीछे पड़ गई। जो भी मुझे चीज़ अच्छी लगती है मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ, ये कैसे बनाया आपने। यहाँ तक कि मैं किचन में भी उनसे मिली कि ये आपने कैसे बनाया। तो उन्होंने जो मुझे ट्रिक बताई उसके बाद मैं हैरान हो गई कि वाकई बहुत अच्छी ट्रिक बताई और बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई जो अक्सर हमें नहीं पता होती है। हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे, लेकिन ये ट्रिक आपने नहीं सुनी होगी। तो आज आप इस ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही अलग मज़ा आएगा और चेंज लगेगा। तो मैंने 1 से 1.5 कटोरी करीब लिया है, 1.5 कटोरी के आसपास करीब 250 ग्राम उड़द की दाल है। इसे मैंने भिगा दिया है। 4 घंटे हो गए, ये देखिए फूल गई है। तो अब ये फूल गई है, अब हम इसे पीस लेते हैं। पानी बिल्कुल हटाएंगे, जितना हो सके बहुत कम से कम पानी डालेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने पूरी कोशिश की है इस दाल को कम से कम पानी डालने की। ये देखिए, आप भी इसी तरीके से कोशिश कीजिए, कम से कम पानी डालिए। और मैंने भी इसे पीस लिया है। अब हम इसे बड़े कटोरे में निकाल लेते हैं। अब हमारी दाल पिसी हुई है, इसमें हमने करीब 1 से 1.5 कटोरी दाल है, 250 ग्राम के आसपास दाल है, तो 1 पिंच मैंने इसमें डाल दिया मीठा सोडा। बस अब इसे हमें बहुत अच्छे से फेंटना है। ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, हल्का क्रीम से ये वाइट होने लगा है। और ये देखिए कंसिस्टेंसी भी इसकी काफ़ी थिक है, यही ज़्यादा बेटर है। बाय चांस आपकी थोड़ी हल्की हो तो चलेगा, 1 आध चम्मच आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। कभी ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने इसे फेंट लिया है, इससे ज़्यादा हमें फेंटना भी नहीं है। और इसमें बहुत कम चीज़ें डालनी हैं, जैसे हम प्याज इसमें नहीं डाल रहे, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हुई है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। यहाँ पर मैंने लिए सौंफ और सूखा साबुत धनिया, थोड़ा दरदरा कूट लिया है, ये भी 1 आध चम्मच डाल देते हैं। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं डालना है। इसे हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक सा कर देते हैं। थोड़ी सी डालेंगे मीठी नीम के पत्ते, बहुत ताज़ी हैं, छोटी छोटी हैं, इसे भी हम डाल देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, 1 कटोरी में रखना है पानी। अभी तक आपको लग रहा होगा कि कुछ खास बात नहीं है, वाकई अभी तक तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये देखिए, 1 कटोरी में मैंने पानी रखा है, 1 कटोरी नॉर्मल ली है। यहाँ मैं एक पतला सा कपड़ा ले रही हूँ या पॉलीथीन ले सकते हैं, और एक साइड मैंने पैन में ऑयल रख दिया है। अब हमें क्या करना है, हर बार जब वड़ा बनाना है तो इस कपड़े को गीला करना है, अच्छा गीला करना है। ये देखिए, पहली बार तो ज़्यादा ही अच्छा गीला करेंगे। ये देखिए, हाथ भी गीला होना चाहिए। और यहाँ से हम जितनी साइज़ का आप बनाने वाले हैं, ये देखिए, अब एक फिंगर को गीला करेंगे और इसमें ऐसे गोल गोल इसका होल करेंगे। ये है बड़ा बनाने का तरीका। इस तरीके से धीरे धीरे आप डालते जाइए इसे। हर बार आपको पानी से गीला करना ज़रूरी है। अपनी नाप से जो भी आप जिस साइज़ का बनाना चाह रहे हैं, ये फिंगर लीजिए और इसे होल कीजिए और इसमें डालते जाइए। और याद रखें कि ये उड़द की दाल है, हींग तो डाला है हमने, पर फिर भी आप गैस की फ्लेम बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार से
गोल्डन कलर के होने दीजिए, लेकिन पूरे हमें फ्राई नहीं करने हैं। यहाँ खास बात यही है, हमारे यहाँ मेहमान आने वाले होते हैं या हमें किसी भी वजह से हमें बनाने हैं ये, तो हमें पहले सिंगल फ्राई करने हैं। और ख़ास बात जो थी उनके बड़े में कि डबल फ्राई करने के बाद भी वो ऑयली बिल्कुल भी नहीं था। तो यही चीज़ मुझे देखनी है, क्या ट्रिक की थी उन्होंने। ये देखिए अब इस कलर में आ गए। अब हम दूसरे फ्राई करेंगे, इन्हें निकाल लेते हैं और इनके साथ क्या करेंगे वो आप देख लें। ये देखिए मैं एक बॉल में डाल रही हूँ और इसमें क्या कर रही हूँ, हल्का हल्का इसमें पानी डालूंगी। अभी मैंने बहुत कम डाला है, सिर्फ छींटे दिए हैं। थोड़ी देर बाद में फिर थोड़े इसके ऊपर छींटे दूंगी। ऐसा करते करते इसको दोनों तरीके से मैं अच्छे से गीला कर दूंगी, उससे बहुत चेंज आएगा इस बड़ों में। मैं अभी आप थोड़ी देर आपसे मिलती हूँ, तब तक मैं दूसरे बड़े डाल दूँगी। अब देखिए मैं वापस इसमें पानी डाल रही हूँ। यही ट्रिक मेरे को उन्होंने बताई। ये इससे क्या होगा, एक तो बड़े साइज में बड़े हो जाते हैं, सफ़ेद से हो जाते हैं और ये गीले होने की वजह से काफ़ी टाइम चलते हैं। जैसे ये लोग सुबह ही बना के रख लेते हैं, तो जब जब जैसे हम लोग ऑर्डर करते हैं तब ये तेज़ आंच पे जब ये फ्राई करते हैं तो होता क्या है कि अंदर तो वो वैसे ही सॉफ्ट रहेंगे, पानी भी डालने से और ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। जब ये क्रिस्पी होंगे ना तो ऑयल गर्म होने के बावजूद भी ना तो ये तेल वाले होंगे और ना ही ये जल्दी से फ्राई होंगे, थोड़ा सा स्लो फ्राई होंगे क्योंकि ये पानी में डूबे हुए होंगे। बिल्कुल पानी डूबना नहीं है, लेकिन पानी के छींटे बार बार लगाना है, जिससे काफ़ी ये सॉफ्ट से हो जाए और सफ़ेद से हो जाए। तो उससे उसका टेस्ट बहुत बढ़ेगा और अंदर से वो मुलायम, बाहर से वो क्रिस्पी रहेगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर दिखाती हूँ। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और इसमें भी हम पानी डालते रहेंगे। ये एक मेहनत ज़रूर है, पर जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही हैरान रह जाएंगे। बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। अब ये देखिए करीब आधा पौना घंटा हो गया है। इन बड़ों की साइज़ देखिए कितने बड़े और ये हल्के से गीले। इनके अंदर पानी है, लेकिन ऐसा भी पानी नहीं है कि टपक रहा हो, क्योंकि मैंने पानी में डायरेक्ट नहीं डाले हैं, सिर्फ उनके बाद बार बार छींटे डालती गई हूँ। ये देखिए अब इसमें भी एक तरीका है। आपके यहाँ तेज आंच हो तब तो आप ऐसे ही फ्राई कीजिए। बाय चांस कभी आपको ऐसा लगे कि कढ़ाई में चिपक रहा है या बहुत तेज आंच नॉर्मली घरों में नहीं भी होती है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जैसे ये लिया आपने बड़ा, इसको हल्का सा बारीक सूजी में लपेट दो, हल्का सा, बहुत ही हल्का। उससे क्या होगा, वो क्रिस्पी भी होगा और आपका चिपकेगा भी नहीं। तो अब देख लीजिए कैसे बन रही है। हालांकि मैं सब आपको सूजी वाले नहीं बताऊंगी, कुछ मैं ऐसे भी बताऊंगी। अब ये हम डाल रहे हैं और बिना सूजी डाले भी मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ये देखिए आवाज़ बहुत करते हैं और ये आवाज़ नहीं करते, ये बिना सूजी वाले हैं। अब मैं एक आपको सूजी वाला भी बता रही हूँ। ये देखिए मेरे को डाले हुए इसमें ऑयल में 1 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए बिल्कुल भी ये ब्राउनिंग जल्दी नहीं आई है। अक्सर हम जब डीप फ्राई करते हैं दोबारा तो ये ऑयली भी हो जाता है और जल्दी से ब्राउन हो जाता है। इसी कारण से हमारा उतना क्रिस्पी नहीं हो पाता है जितना उनका क्रिस्पी था। देखिए जो बिना सूजी के हैं वो इस तरीके से हैं, जो सूजी वाले हैं वैसे सूजी लगानी नहीं है, पर उनका ये कहना था कि अगर घरों में इतनी आंच नहीं होती है तो लगा सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं, ये तो नॉर्मली बन रहे हैं। ये देखिए मैंने इसलिए दोनों ही आपको करके दिखाया। ये देखिए बहुत ही एक्स्ट्रा क्रंची ये बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी ये बड़ा बना है और जितना अंदर क्रिस्पी है अंदर उतना ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्पॉन्जी है। ऐसे लगता है जैसे फर्मेंटेड है, जबकि मैंने फर्मेंट नहीं किया है। थोड़ी सी ट्रिक से ये बहुत ही बढ़िया बने हैं और आपको ये बहुत पसंद आएंगे। ये छोटी सी ट्रिक थी, मुझे इसलिए ये शेयर करने का बड़ा मन था, ये आपके साथ शेयर किया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।